जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीक थोड़ी-सी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये बात मेरे जो डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं, वो पहले से जानते थे क्योंकि मैंने उनको पहले ही बात चार्ट बना के एक्सप्लेन की थी कि मार्केट ने अपना हाई भी नहीं तोड़ा है और साथ में मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने एक लोअर हाई पोस्ट कर दिया है। और जब भी मार्केट में लोअर हाई पोस्ट होता है, मार्केट वहाँ से नीचे जब भी रिट्रेस करती है तो वो दो काम करती है, या तो हायर लो पोस्ट करेगी या लोअर लो पोस्ट करेगी। और नीचे जबकि आपको एफ भी पड़ी हुई थी और कैप भी पड़ा हुआ था 159,000 के पास, तो उसमें यही था कि मार्केट नीचे की तरफ एक छोटी सी करेक्शन ले सकती है, या गैप फिल कर सकती है या एफ फिल कर सकती है। और वही हुआ कि आप लोगों ने देखा है कि मार्केट ने जो है नीचे जाके एक रिट्रेसमेंट तो दी है, लेकिन अभी तक एफ या गैप फिल नहीं किया। अब इसमें मजीद आगे क्या होगा वो आगे जाके हम इंडेक्स अपडेट में देखेंगे, और कुछ बाय सेल कॉल्स हैं वो भी आप लोगों को देते हैं। पहले हमारे पास MLCF है, इसको देख लेते हैं। इसका बिल्कुल जो है मार्केट क्लोजिंग के टाइम रिजल्ट आया है, लेकिन हमने ये देखा है कि पोस्ट मार्केट में इसके काफ़ी सेलर मौजूद थे, जबकि इसकी जो EPS है वो भी इम्प्रूव आई है और उम्मीद है कि ये परफॉर्म कर जाए। इसके चार्ट पर भी जाएंगे, उसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये नया IPO आ रहा है और ये इंश्योरेंस है डेफिनेटली। इसके बाद हमारे पास PSO है। PSO जो है टॉप म्यूचुअल फंड में रहा है और ये हमेशा से म्यूचुअल फंड का बड़ा फेवरेट स्टॉक रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लकी सीमेंट है, जिसका यही कहा जा रहा है कि 600 क्रॉस करेगा और डेफिनेटली ये ऐसी कंपनी है जो 600 तक हमें जाती हुई नज़र आएगी। इसको भी चार्ट में जाके देखेंगे। वैसे तो मेरी बाय कॉल्स में मेजॉरिटी कॉल्स में लक जो है वो इंक्लूडेड होता है। सो अभी भी जाते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। FCPL की जहाँ तक बात है तो इनका भी रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट भी इनका जो है मुनासिब है और ये इसी तरह के रिज़ल्ट दे रहे होते हैं और ठीक है, तो ऐसा मसला नहीं है इसमें भी। इसके बाद माड़ी एनर्जीज़ की न्यूज़ आई थी, लेकिन वो उस पर परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि मार्केट जो है वो गिर रही थी, लेकिन न्यूज़ है वो अच्छी आई थी इनकी डिस्कवरी की। इसके बाद जो है हमारे पास डाटा पोर्टल है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट जो है मार्केट गिरा के मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। वैसे मार्केट जो है इससे भी थोड़ी सी नीचे गई थी, लेकिन फिर ये है कि उसमें जो है एंड टाइम पे एक हमें मार्केट में रिवर्सल नज़र आया। उसको भी मैंने आप लोगों को बताया था टाइमली बेसिस पे यहाँ से एक डाइवर्जेंस बन रही है जो मार्केट ने प्ले की है, और वही हुआ कि उसके बाद हमें एकदम से मार्केट में जो है सीमेंट में भी मूव नज़र आया, ठीक है, और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में भी हमें मूव नज़र आया। इंडेक्स की बात है तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है, पहले तो देखें, एक बात तो ये है कि मार्केट ने अभी तक अपना हाई नहीं तोड़ा, ठीक है। 170.5 का जो हाई था वो उसने नहीं ब्रेक किया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मार्केट ने आके नीचे इधर पे अपना एक लोअर हाई पोस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड लाइन थी जो कि ऑलमोस्ट 168 के पास टूटनी चाहिए थी वो नहीं टूटी, ठीक है। जिसके बाद हमें मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नज़र आता और एक हमें जो है ना वापस मार्केट अपनी एक बुलिश ट्रेंड में परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती थी, वो मार्केट ने नहीं किया। और एक और चीज़ मार्केट ने जो की थी वो ये की थी कि उसने आके अपनी जो EMA की लाइन थी वो भी ब्रेक की थी, जिसके बाद आपने देखा है कि मार्केट ने नीचे जाके 157 तक करेक्ट किया। अब अच्छी बात ये है कि मार्केट ने वापस आके इसी EMA से, एक तो पहले इसके ऊपर क्लोजिंग देती थी, उसके बाद जब इसने करेक्ट भी किया, जो कि हम टेक्निकल्स की ज़बान में हम कहते हैं कि उसने अपना आके एक जब लो पोस्ट किया, क्योंकि सारी बात एक हाई पोस्ट करने के बाद एक लो भी मार्केट ने पोस्ट करना था, उसने इस EMA की रिस्पेक्ट की है और इसके ऊपर ही अपनी कैंडल बंद करके क्लोजिंग दी है, जिससे अच्छी बात ये है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो जो बात मैंने बाइंग जब कॉल दी थी आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि मार्केट यहाँ से परफॉर्म कर सकती है। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट ने यहाँ से इस सपोर्ट लेवल की रिस्पेक्ट की थी, और सेकंड चीज़ ये थी कि इंडेक्स में यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस नज़र आ रही थी, जिसका मतलब यही था कि मार्केट यहाँ से परफॉर्म कर सकती है, और मार्केट ने एक लेग यहाँ पे लगाने आना था ताकि अपनी डाइवर्जेंस जो है उसको वो स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। अब वही हुआ कि मार्केट ने आके इस सपोर्ट से जो है सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद इंडेक्स ने नीचे आके अपनी डाइवर्जेंस भी लेग लगा के जो है वो स्ट्रॉन्ग की, ठीक है। और एक और चीज़ कि उसने 15 मिनट पे भी जो EMA थी उसको रिस्पेक्ट दी और उससे ऊपर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। अब इससे हमें यही समझ आ रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से निकलती है तो मार्केट के पास जो पहली जगह बनेगी वो अराउंड ये 165 200 165 500 के पास बन सकती है। इसका मतलब ये है
कि मार्केट ना करते हुए भी 1,500-2,000 पॉइंट मार्केट के पास अभी जगह है डालने के लिए और वहाँ से मार्केट पिट सकती है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो भी मैंने आप लोगों को स्टॉक्स बताए हैं वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करता हूँ। आप लोगों ने जो भी चीज़ ली हो, अगर सुबह में मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है और आपके स्टॉक जो हैं वो एकदम से जो है पंप करते हैं, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि उन स्टॉक्स में से टाइमली एग्जिट करना है। ठीक है, रख के नहीं बैठना। मैं यही बात आप लोगों को पूरे वीक से भी कह रहा हूँ कि रख के कोई स्टॉक नहीं बैठना, इस टाइम रख के बैठने वाला टाइम नहीं है। हाँ, एक बार स्टॉक वापस चले और वापस इस तरह जो है ना अब बुलिश हो जाए, फिर आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नीचे सिर्फ आएगा भी तो एक LH पोस्ट करने आएगा और फिर वापस ऊपर निकल जाएगा। अभी ये है कि चीज़ वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाती है। स्टॉक्स की बात कर लें तो OGDC में क्या अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि इसका डिविडेंड आना है 5 रुपये का ट्यूसडे वाले दिन, जिसकी वजह से ये मंडे को परफॉर्म कर सकते हैं। यही बात आप लोगों को मैंने FCCL पे बोली थी, यही बात मैंने PPL पे बोली थी, और आप देखें वो सारे अपने एक्स से पहले परफॉर्म किए थे, तो उम्मीद है OGDC भी परफॉर्म कर जाए। अब ये है कि अपनी मेजर सपोर्ट को उसने टेस्ट किया है। मैंने जाते हुए भी अपनी डिस्कॉर्ड फैमिली को दिलाया था। अगर आप डिस्कॉर्ड पे नहीं है तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, चैनल बायो में भी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट अपडेट्स भी वहाँ पे मैं आप लोगों को टाइमली दे रहा होता हूँ, साथ में बाय सेल कॉल्स भी। यहाँ से ये निकला तो इसके पास जो है आराम से 265 एंड देन 276 तक जगह है। ठीक है, लेकिन इनिशियली यही टारगेट्स हैं कि हो सकता है 265 को टेस्ट कर ले मंडे के दिन में, और आपका जो SL होगा वो फिर आपने इस लो के नीचे रख लें। ठीक है, 650 का भी रख लें तो ये बहुत होगा आपके लिए। ठीक है, छोटा सा SL बनेगा लेकिन ऊपर आपके पास जगह जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसको थोड़ा सा PSO को देख लेते हैं। काफ़ी लोग जो है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स की भी टॉप होल्डिंग्स में इस टाइम नज़र आ रहा है हमें, तो क्या इसका मुस्तकबिल है। देखें, इसको थोड़ा सा यहाँ आने दें। अगर ये यहाँ पे आके ना एटलीस्ट 460 के पास कहीं रुकता है तो 461 रुकता है तो 460 हमारा SL होगा। इसको रख के हम इसमें जो है ना दोबारा बैठ जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि ये अपनी सपोर्ट के पास नहीं और SL इसका दूर बन रहा है। आपको पता है मेरी SL से बड़ी जान जाती है कि यार SL बड़ा ना हो, छोटा SL हो। अभी 7 रुपये का SL बन रहा है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि मेक श्योर करूँ कि यार अगर ये यहाँ पे आ जाए ना थोड़ा सा तो हमें बड़ा सस्ता मिल जाएगा और फिर यहाँ से हम इसको राइट कर लेंगे ट्रेंड को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट UBL है। UBL का मैं आप लोगों को जैसे बताया है कि इसका भी डिविडेंड आना है और ये भी परफॉर्म करेगा। इसका डिविडेंड थर्सडे को आना है 8 रुपये का। यहाँ पे अगर आप लेते हैं 385 का SL रख के 387 चल रहा है सर। देखें 2 रुपये का SL है टोटल। ठीक है, और आपको 397 और 407 के आराम से टारगेट्स मिल जाएंगे। इसके बाद NBP का नो डाउट जाते हुए हमें नज़र एक बात ये आई है कि जो एक नोटिफिकेशन आया था कि जो मैनेजमेंट है उसने बेचा है, लेकिन अगर मैं आपको वैसे इसकी प्रोजेक्शन दिखाऊं तो इसकी जो प्रोजेक्शन बन रही है ABCD पैटर्न के ऊपर वो कोई 250-270 की बन रही है। ठीक है, और इसमें यह है कि अगर अभी आप लोग इसको लेना चाहें तो 203 का SL रख लें। 205 चल रहा है, 2 रुपये का SL है। हिट हो जाए तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो इसमें आप बैठे रहे। फॉर द टारगेट हो 208 212 और ये ब्रेक किया तो उसके बाद आपको 215-16 और उसके बाद अगर ये B को ब्रेक करेगा 225 पे तो उसके बाद 250 270 तक भी जगह मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, अगर इसने आके अपना C जो है 193 ब्रेक किया तो फिर ये हो सकता है नीचे जाके 170 को भी टेस्ट कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि 203 अगर ब्रेक हो तो इसको दे देना। ठीक है, इसके बाद लकी सीमेंट है। लकी के थोड़ी सी हम बात कर लें, इसका भी यही प्रोजेक्शन है कि 600 हो जाएगा। देखें अभी फ़िलहाल इसकी भी मैंने आज कॉल दी हुई थी और ये बिल्कुल एंड में जो है आप देखें बढ़ गया। ठीक है, और मैंने इसकी कॉल दी थी 451 का SL है और ऊपर 465 75 85 95 तक आराम से जगह मौजूद है। इसके बाद मैपल है। मैपल में क्या करना है, इसकी जाते हुए भी जो रिज़ल्ट आया है देखें, इसका भी वही मसला आ रहा था कि इसका SL दूध बन रहा था। अभी 98.4 का भी SL है। अगर ये सुबह थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ से टेस्ट करता है तो फिर आप 98.50 का SL रख के इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये टूटा ना तो फिर ये मज़ीद नीचे 91 तक भी आ सकता है। लेकिन आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि 98.50 स्ट्रिक्ट SL आपका होना चाहिए। ठीक है, इस SL पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसके बाद हमारे पास है DG भी आपको पता है मैं कितना आप लोगों को दिलवाता हूँ। मुझे खुद ये स्टॉक इतना पसंद है, ये बहुत प्यारे तरीके से भागता है। ये 237 का SL है और ऊपर गया तो आपके पास जगह ही जगह है। 250 60 70 बहुत जगह है इसमें। इसके बाद आपके पास बेस्ट भी है। बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन कंपनी, मेरा मोस्ट फेवरेट सीमेंट का स्टॉक
मैं सबको कहता हूँ जो लोग इन्वेस्टमेंट के दीवाने हैं ये स्टॉक देख लो। अभी भी इसका डिविडेंड आना है थर्सडे को 10 रुपये का, और मैंने सबको यही कहा है कि यार अगर इसको लेना है तो 613 का स्ट्रिक्ट एसएल रख के ले लो। ऊपर गया तो इसके पास आराम से जो है 688 690 का सिंगल टॉप मौजूद है। इसमें भी जगह आराम से आपको मिल सकती है। इसके बाद हपको है, हपको में ऊपर 235 का गैप मौजूद है। सरकार ये फिल होगा, ये फिल होगा, ये फिल होगा। मैंने आप लोगों को पहले कहा था जब ये आपको नीचे 110 के पास फेरा था कि इसका 150 के पास आई थिंक इसका गैप पड़ा है जो फिल होगा। आप देखें वो फिल हुआ है। ये भी अब देखना, आप जाके इसको बैलेंस करके फिल करेगा। 215 का एसएल है, 225, 230, 235 फिल होगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है थोड़ा सा एयर लिंक देख लें, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं यार एयर लिंक में क्या करना है। सरकार देखें एयर लिंक जो है वो बिल्कुल जो है ना इसमें है कि अगर लेना हो तो 149.50 का एसएल रख के ले लें। 50 पैसे सॉरी 150.65 है ना, तो 1 रुपये का एसएल है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो सरकार जगह ही जगह है, ठीक है। तो 1 रुपये का एसएल तो आप उसको वो झेल तो सकते ही हैं, ठीक है, आराम से, कि अगर ये लग भी जाए तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेटजी से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्टॉक है SYS, ठीक है। इसका भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार इसमें क्या करना है। तो देखें सरकार बात सीधी सी है, ये 155 मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट इसकी ये है, ठीक है। और अभी जिस बंदे ने इसको नहीं लिया क्योंकि अब थोड़ा सा ये वापस 4 रुपये बढ़ गया है, रिट्रेसमेंट का वेट करें। अगर नीचे आता है तो इस लो को नहीं ब्रेक करता देन इसको बाई कर लें। 154.50 का एसएल रख लें या 154 का एसएल रख लें। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो 150 का एसएल रख लें। ये मेजर सपोर्ट है, उम्मीद है इसको नहीं ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक करता तो निकल जाना, अदरवाइज अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो ये ऊपर जाके जो है आपको इसमें भी गेंस मिल सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करना है आपने कि आपके पास 2 एसएल्स हैं, इनमें से जो हिट हो आपने एग्जिट लाजमी करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने बिल्कुल आप देखें हाइस के पास खड़ा हुआ है। थोड़ा सा ख्याल करना है इस मामले में। अच्छा, इसके बाद माड़ी है। माड़ी में क्या करना है, माड़ी में सरकार देखें 740 से ये रिस्पेक्ट तो दे रहा है इसको, ठीक है। इसके नीचे एसएल रख लें, ठीक है, 2 रुपये नीचे भी एसएल आप रख लें। 740, 737, 738 रख लें। तो यहाँ से ये ऊपर गया तो ये आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है आराम से। इसके पास 800, 850, 900 तक जगह मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है काफ़ी लोग जो है एक स्टॉक है उसका पूछ रहे हैं BF बायो का, कि BF बायो में हमने क्या करना है। तो सरकार देखें BF बायो का सिंपल सा फंडा है, ये आपका एसएल है। वैसे तो मैंने लोगों को स्विंग ट्रेड में इसको दिलवाया हुआ था, लेकिन आप इसको अगर लेना चाहें तो अभी थोड़ा सा इसका जो है ना एसएल दूर हो गया है, ठीक है। अगर इसको करीब आने तक इसको टेस्ट करता है तो 151, 152 का एसएल रख के आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी जगह है, 250 तक जगह है, बहुत जगह है स्टॉक में, ठीक है। तो आपको इसमें काफ़ी जगह मिल सकती है। SSGC का बहुत से लोग पूछ रहे थे 39.80 का स्ट्रिक्ट एसएल रख लें, ऊपर बहुत जगह पड़ी है। आप ये देखें 4750 का इसमें टॉप पड़ा हुआ है एक, और आप देखें कि इसमें जो है अगर आप मज़ीद ऊपर आप जाएँ तो आपको जो सेकंड टॉप मिलेगा वो 50 का मिलेगा। तो काफ़ी जगह है, बिल्कुल छोटा सा एसएल है, अराउंड कुछ 40 पैसे का एसएल है। तो आप इसको इस हिसाब से जो है कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी लोग हैं वो यूनिटी का पूछ रहे हैं। सरकार यूनिटी को नीचे आने दें, इस गैप को फिल करने दें। इस गैप को फिल करने आ सकता है, इसको गैप को फिल करके ये 24 से अगर सपोर्ट लेता है तो वही 23-30 का एसएल रखे आप इसको लें, और यहाँ से ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई सवालात हों, कोई आपके एनालिसिस हों, आप यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड गुड बाय।